हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विकास सर। आज हम जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो तो 100% श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है तो इजी वे में करेंगे, कोशिश करके अपन न्यूमेरिकल सेक्शन में जाने के। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने जितना हमारे पास है अभी 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 11th के अकॉर्डिंग उतना हम करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये मोल कॉन्सेप्ट को दोबारा लेकर के आऊंगा। इसके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे। अभी एक लिमिटेड पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट को उठा के चलेंगे कि एक्चुअली में है क्या। देखो, अगर मैं आपको बताऊं जो मोल है ये क्या है, फिर उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि मोल क्या है। तो मैं जरा इजी में अगर मैं बोलूँ तो आप किसी डिस्टेंस को मेजर करो तो आप उसको, अगर छोटे डिस्टेंस है तो आप उसको सेंटीमीटर में, अगर कोई कॉपी की लाइनिंग वगैरह करनी है, अगर कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस के डिस्टेंस अगर आप देखना चाहो तो आप किलोमीटर में करते हो। अगर कोई चीज तोलने जाते हो जो हल्की चीज है उसे ग्राम में, जो थोड़ा भारी चीज है जिनका वजन ज्यादा होता है आप उसे किसमें, किलोग्राम में, फिर टन में। तो आप क्या देख रहे हो कि इनको नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक यूनिट आपने डिसाइड कर रखी है, ठीक है। तो वही है ये जो मोल है, आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है मोल, जिसका मतलब होता है पाइल, कंपाइल मतलब पाइल, पाइल पर ढेर, बहुत सारा चीज, किसी चीज का ढेर होगा, ठीक है। तो वहां से हमने वर्ड होता है मोल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी आप केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, किसी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स को या ग्राम में इसको नाप रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारे पास मोल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसके डेफिनेशंस और ये बताता हूँ आपको कि मोल का न्यूमेरिकल सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम करते हैं। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मोल मतलब ढेर हो गया। एक छोटी सी और बात मैं आपको बताता हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है कि जैसे कि अगर मैं ये देखूं कि बैंक में अगर आप कॉइन्स सबमिट करने के लिए जाते हो तो बैंकर्स ने सपोज 10,000 रुपीज आपको उसको कॉइन में दिए 1,122 के। तो ये जरूरी है कि बैंकर्स आपके लिए 1 घंटा बैठ करके उन कॉइन्स को क्या करता है, काउंट करता है। तो वो क्या करता है, पहले सेपरेट कर देगा 12 रुपीज कॉइन को सेपरेट अलग, 2 रुपीज को अलग, 5 रुपीज को अलग, और उसके बाद क्या करेगा, एक अपना मेजरिंग इक्विपमेंट रहते हैं उसमें, जिसमें अपना नापेगा, उनको पर्टिकुलर पता है कि जो इस टाइप के 1 रुपीज के कॉइन्स है उनका वजन कितना है। तो इस तरीके से सारे 1 वाले कलेक्शन करके आराम से नापेगा, आपको कितना केजी डिवाइडेड बाई जितने भी रुपीज आएगा, वो 1 रुपीज का कॉइन का वेट हमें पता है कितने ग्राम होता है। इस तरीके से क्या होता है कि हमें आसानी से पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब कितने रुपीज इसमें सबमिट करें। तो कहीं ना कहीं आपने देखा क्या हो रहा है, सारे के सारे पॉइंट्स को आपने एक साथ कंसीडर कर लिया, क्योंकि यूनिट, जिससे कि आप बहुत सारे पॉइंट्स में आप यूनिट में भी दिक्कत होती है लिखने में, बोलने में, तो इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे सपोज कोई मैं अगर जैसे यहाँ पे लेके चलते हैं कि 12 ग्राम कार्बन को हम एक अपने स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं कि यहाँ से हम सारे एटम्स, सारे एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, मास वगैरह, मास निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं उसका मोल में अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है। जो क्वांटिटी किस तरीके में, इटालियन साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था एवोगैड्रो, इन्हीं के उससे हम बनाते हैं यूनिट में, इन्हीं के उससे लेते हैं। यहाँ पर पहला जो आपको ध्यान रखना, एवोगैड्रो, ठीक है, ये नाम था, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो। नंबर भी इन्हीं के उससे बना है, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल एन और ए। कई जगह हम इसे एल से भी दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होना, अपॉन एल नहीं दिखाना है, और एल, किसी किसी बुक में आपको एल से भी देखने को मिलेगा। वैसे नंबर एवोगैड्रो नंबर ए। तो ये साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट, इन्होंने ये नंबर दिया था कि भाई अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कार्बन के 12 ग्राम के बराबर अगर कोई चीज एटम्स को नापोगे तो वो जितनी आएगी वही हमारी एवोगैड्रो नंबर जो कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये पार्टिकल है, चाहे वो आयन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, एटम होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मोल को समझने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर पे जाना बहुत जरूरी था। इसको हमने समझना है कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब धीरे धीरे, तो यहाँ जो मैंने बताया कि आपको डेफिनेशन लिख दी कि ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स, इलेक्ट्रॉन, आयन, मॉलिक्यूल, सारी चीजें आ जाती है पार्टिकल्स में। अगर हम इसे देखेंगे तो ये है, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मैंने आपको बताया मोल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम, उसको नापने की इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज हो रहा है, ये एक्चुअली एवोगैड्रो ने देखा कैसे, उन्होंने क्या करा कि जैसे कार्बन के C12 का, जैसे कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम,
तो 12 ग्राम एक तरफ रखा और उसी के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब वो काउंट करने लगे स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से, इन्होंने क्या देखा जो टोटल नंबर ऑफ काउंट थे तो वो कितने थे 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल। अब ये वाली वैल्यू बार बार रखना तो क्या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हर बार अब मैं इतना बड़ा हर बार मैं 1000 मीटर बार बार बोलूं, इससे बढ़िया क्यों ना मैं कितना बोल दूं 1000 मीटर से बढ़िया 1 किलोमीटर बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करा एक ब्रॉड वे को आपने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, इससे आपको लिखने में आसानी हो, कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं ग्रुप ऑफ इतना है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ एटम और ये आपके न्यूमेरिकल में जा रहे हैं 1 मोल ऑफ एटम कितने के बराबर होगा, आप क्या कर लोगे 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। ठीक है, एक चीज तो ये निकल के आएगी कि भाई जितना ही है उतना ही है। अगर हम बोलो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरी चीज ले लेता हूं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब जैसे कि एटम का अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सिंगल O इज इक्वल टू दिस वन एटम, और 1 मोल ऑफ O2 ऑक्सीजन, अभी इसको कर लीजिए 6.022 into 10 की पावर 23। अब मैं इसको क्या कर दूंगा मॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशंस मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितना उन्होंने ग्राम में उसे देखा उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम आयंस उनको यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ से देखो एक चीज समझो, अगर 1 मोल ऑफ एटम मैं यहाँ पे सिंगल O ले रहा हूँ ऑक्सीजन का एक, तो भी मैं कह सकता हूँ 6.022 10 की पावर 23 एटम। समझ गए? अगर मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल O2। कुछ समझ में आ रहा है? ये हमारे बेसिक्स हैं न्यूमेरिकल के लिए, जब मैं इसका न्यूमेरिकल करूंगा। तो यहां से ये दो चीजें आपको देखने को मिल गई। अब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू क्या चीज, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का अगर मैं बोलूं तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो उसके इक्वल भी क्या है 1 मोल। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन के 12, अभी वो उसी से तो लिख रहा हूं मैं। अगर मैंने कार्बन का 12 को उसी के बगल में दूसरे तराजू में जब मैंने देखा उसके मॉलिक्यूल को बिल्कुल चूरे चूरे करके जब उसके काउंट करे सपोज, तो कितने निकले वो 6.022 10 की पावर 23। इसी तरीके से हर चीज के आप जब भी देखोगे तो हर एक के जो निकले मोल कॉन्सेप्ट में वो मोल कितने निकले 6.022 10 की पावर 23, जो कि क्या हमारा एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो यहां से 1 मोल ऑफ एटम, ये वाला मैंने आपको बोला 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू दिस वन 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो कहीं ना कहीं से फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये थर्ड रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे बता दिया तीनों का रिलेशन। ये रिलेशन आपके पास आ गया एवोगैड्रो नंबर का, ये न्यूमेरिकल सेक्शन में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हमारे लिए समझ में आ गया कि जो 6.022 10 की पावर 23 एटम है वो उससे ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो सकता है। एक चीज मैं फिर बताना भूल गया कि जब मैं मॉलिक्यूल का लेता हूँ तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू दिस वन एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से एक चीज और निकल सकती है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मैं लिख ही देता हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो कई बार बुक में अलग अलग दिया रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तो ग्राम एटॉमिक मास सिंगल का, अगर मॉलिक्यूलर तो उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला इक्वल हो जाएगा। इसके तो कहीं ना कहीं 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, थर्ड वाला इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल बेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल अगर निकालने के लिए बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। अगर मेरे को किसी एटम का नंबर ऑफ मोल निकालने की उस एटम में कितने नंबर ऑफ मोल, तब आपने क्या करना है मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना इसके ग्राम एटॉमिक मास से मोलर मास में आपने लिखा मोलर मास। ठीक है, तो ये रिलेशन से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ग्राम एटॉमिक मास लिखो या मोलर मास लिखो, ये दोनों चल जाता है। ये आपने इस फॉर्मूले में लिख करके आपके मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके यही खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, मास ऑफ एलिमेंट जैसे सोडियम का दे रखा होगा, और ये जो मोलर मास है ग्राम एटॉमिक मास की होता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास। ये तो मैंने आपको पहले कह रखा है कि भाई 1 to 20 आपको याद होना चाहिए, इससे हायर कर देंगे तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू वहां पे डिजिट दी रहेगी। सपोज 20 सोडियम का लेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पर आ जाएगा
मोलर मास सोडियम को 23 है। ठीक है, तो ये बस आप दो चीजों में फोकस करना है, एक तो ये और एक ये। इसी से रिलेटेड अगर एटम में जब मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपका ये आ जाएगा। इन दो फॉर्मूले में आपके पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व। मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वन बाय वन यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और देखते हैं कि ये फॉर्मूले किस तरह से फिट हुए और आपको एक कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया कि भी मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है। चलिए, जो भी अब दिक्कत यहाँ पर आएगी वो न्यूमेरिकल में मैं क्लियर कर दूंगा आपकी। आई होप इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको वन बाय वन ध्यान रखने हैं। मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। और ये ध्यान दो, यहाँ पर मैंने लिखा था 1 मोल ऑफ कोई से भी एटम हो सकता है, इसके बराबर का ग्राम एटॉमिक मास है। ये मैंने कहा था कि 3-4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ, अब एटम हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम, पूरे लिख देता हूँ एल्यूमिनियम। ये किसके इक्वल होगा, उसको ग्राम एटॉमिक मास की। वो मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, तो 1 to 20 नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं एल्यूमिनियम एटम मास की बात करूं तो ये कितना हो जाता है हमारे पास 27 ग्राम। ठीक है, 13 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27। 1 मोल का इतना है तो 4 मोल का कितना होगा, सिंपल है यूनिटरी मेथड मैथ में। तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या करते हैं, 27 into 4 कर दो, आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। तो है इजी, कोई प्रॉब्लम? देखो कितने इजी काम चलेगा, तुम्हें पता 1 मोल कौन क्या करना है, हमेशा से ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का था 4 कर दिया। इस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमें बहुत ज्यादा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आगे मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। इजी। ये देखो हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो देखो ये आ गया नंबर ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ मोल इन कैल्शियम। कोई से भी एटम ना कैल्शियम की बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ ग्राम एटॉमिक मास। शॉर्ट लिख लेता हूँ, तो पहले मास कितना दे देगा उसने 1, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम। तो 5 ग्राम में आपने 5 ऊपर रखूंगा और टोटल कैल्शियम में कितना होता है, उसको मोलर मास 40 होता है, उसको काटो 1/8 मोल। अगर आप इसे इतना ही छोड़ दो या तो फिर इसको क्या कर दो, पॉइंट में भी आप ले सकते हो। तो 1/8 मोल यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 0.125 मोल। समझ गए, मतलब कैल्शियम के 40 ग्राम, पूरा 40 ग्राम में से अगर 5 ग्राम में अगर मोल काउंट करने के लिए बोला जाए तो वो कितने हैं, 0.125 मोल। ठीक है, टोटल अगर मैं बोलूँ तो इंटू 40 कर देना आ जाएगा। समझ गया ना, मतलब इंटू 8, अगर 5 में ये है तो 8 से इंटू करोगे तो उसका आ जाएगा। क्लियर है, और 8 से इंटू करके टोटल कितना आएगा, 40। इस तरीके से इसको करते हैं। अगला अगर न्यूमेरिकल में यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम 0.2 मोल ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इतने मोल में निकालना है। तो अब मैं आपको दोबारा से फॉर्मूले की तरफ लेकर के चलता हूं। यहां पर क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है। अगर कोई से भी लिखते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, देखो निकालने के लिए बोल रहा है मुझे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। तो आपको पता है कि भाई एटम की बात होती है 6 पॉइंट एवोगाड्रो नंबर के ही आसपास जाता है। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की बात करो कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, 10⁻23। ठीक है, इतना आ गया आपके पास 1 मोल। अब जब मैं 1 मोल का था, अगर मेरे से 0.2 मोल का पूछ रहा है तो सिंपल इसी की तरह ऐड कर दो, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। बस फर्क सिर्फ कितना, यहाँ पर ये एटम पूछ रहा है तो एटम आता है 60 टर्म में, सारे के सारे कितने एटम है। यहाँ पर तो सिर्फ क्या पूछ रहा था आपसे, व्हाट इज द मास। तो मास तो ग्राम में इसलिए लॉन्ग बड़ा मिल जाएगा, बड़ा आंसर आएगा। यहाँ पर कितने एटम आ गए ना। अब अगर मेरे से पूछो 0.2 मोल, 0.2 दे रहा कितने मोल ऑफ सोडियम, तो आप क्या करोगे, तो 6.022 into 10⁻23। अच्छा ये क्या था, ये एटम था इसमें ना, एक मोल में कितने एटम, इसको हम लोग करेंगे 0.2 से, कौन हटा देंगे, इससे 10 आ गया। तो 1 10 से 2 22 हो गया, 10⁻22, 2 से इंटू करो तो आ जाएगा 12.044 into 10⁻22। ठीक है, एटम। तो कुछ समझ में आया, देखो क्लियरली आपके सारे न्यूमेरिकल प्रोसेस मैंने करा दिए। 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। नंबर 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अब इन दो से एक फॉर्मूला बना दो, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एक फॉर्मूला मैंने इसमें आपको दे दिया। इन 3 फॉर्मूले बेस्ड एक बढ़ते हैं मोल कांस्टेंट के लास्ट पड़ाव की तरफ, जहां पर मैंने 2 न्यूमेरिकल और लिखे हैं। सोचा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो आपके बाकी के पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा भी ये वाला क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम। 1 मोल, वो तो हमें ऑब्वियसली पता है कि 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है उसके। अब यहाँ पर कोई सी भी एटम को सकता है, यहाँ पे कार्बन लिया हुआ तो उसका 12 रख दो। ठीक है, व्हाट इज द मास इन 1 एटम। तो एक एटम में कितना होगा, देखो ये वाला
फॉर्मूला यूज करो, तो कुल मिलाकर के इन्हीं में से तो इतने एटम बराबर उसका ग्राम एटॉमिक मास में यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर यहाँ पे मैं लिख 23 एटम ऑफ कार्बन बराबर तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। अब अगर मेरे से 1 एटम का पूछा है 1 एटम ऑफ कार्बन, तो बेसिक बात है आप मैथ्स का यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, इतने का इतना तो बनकर कितना हो जाएगा 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये ग्राम इसके बराबर है उसका वेट मतलब 1 एटम का। अब आप इजीली काट लो, 6.022 ना लेकर के मैं इसे 6 ले रहा हूँ तो 2 आ जाएगा आंसर। अगर प्रॉपर नहीं करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.99 इंटू 10 की पावर 23 नीचे, जब मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर माइनस का 23 है, ठीक है। इसे क्लियर 1.99 ये सिंपली आप 6.022 को 6 कंसीडर कर लो, 6 2 12, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला क्लियर हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2। ये मैंने क्यों डिफरेंट किया, अभी तक मैं एटम के बारे में बता रहा था, अब मैं आपको थोड़ा मॉलिक्यूल्स वाला भी यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। मैंने आपको बोला था 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी मतलब इतना ही मॉलिक्यूल होता है, तो अगर मेरे से यहाँ से पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल, तो मैं यहाँ देखो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल H2 कितना होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसके ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इक्वल, तो मैं H2 को मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकाल देता हूँ। H2 1 into 2 मतलब 16, टोटल कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम। ये आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देखे ना, वहां पे मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बता रखा है, ठीक है। ये 1 to 20 याद करना पड़ता है, हाइड्रोजन का 1 2 है तो 2 से इंटू कर दिया, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 18 ग्राम। अब 0.5 मोल ऑफ H2 का पूछ रहा है तो 18 और देखो 1 का इतना तो इंटू 0.5, ये अगर आप पॉइंट हटाओगे तो जल्दी सी बात बोल रहा हूँ मैं, 1 का अगर 18 तो आधे में उसका भी आधा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आप इसे सिंपली करोगे कितना आ जाएगा 9 ग्राम। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इसका मोल का, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक चीज को डिफाइन कर दिया कि किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास 9 के स्टैंडर्ड में और 8 का हाफ पोर्शन आपको यहाँ क्लियर हो चुके हैं 11th से, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कुछ भी क्वेरीज है, कोई सा भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में